जय श्री कृष्ण। आप सभी को हमारे ओर से आने वाला नया साल 2026 की बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस राशिफल की वीडियो में हम मिथुन राशि 2026 की पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मिथुन राशि वालों की करियर, नौकरी और व्यवसाय, आर्थिक, लव लाइफ, प्रेम और वैवाहिक जीवन, हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए साल 2026 कैसी रहेगी इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए साल का ये समय होगा काफ़ी बेहतरीन, क्योंकि इस समय शुभ ग्रहों का असर आपकी राशि पर होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से आप खुद को बेहतर तरीके से दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे और आपकी बुद्धिमत्ता को सराहा भी जाएगा। ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, इस बात को समझने से पहले जान लेते हैं आपके लिए इस साल ग्रहों की स्थिति, जो बताएगी आपके पूरे साल का हाल। इस साल मिथुन राशि पर ही गुरु महाराज रहेंगे स्थापित। अब गुरु का प्रभाव आपकी बुद्धिमत्ता, व्यवहार एवं अस्तित्व पर पड़ने वाला है। इसके साथ ही शनि देव की स्थिति रहेगी मीन राशि में, जो कर्म भाव में करियर और व्यवसाय क्षेत्र पर असर डालने वाली होगी। राहु केतु का प्रभाव भाग्य और पराक्रम पर गहरा असर डालेगा। कुंभ राशि में राहु और सिंह राशि में विराजमान केतु आपके जीवन को नई दिशा की ओर ले जाने वाले हैं। मंगल महाराज की स्थिति इस साल सामान्य रहने वाली है और लाभेश आपको अचानक से खर्च देने वाले होंगे, और साथ ही पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ भी मिल सकता है। वहीं शुक्र, सूर्य और राशि स्वामी बुध की स्थिति आपको समय अनुसार ग्रहों से प्रभावित होते हुए असर डालेगी, जो करियर, परिवार, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति इत्यादि पर असर डालने वाली है। मिथुन राशि वालों के लिए साल के आरंभिक समय में राशि स्वामी बुध की स्थिति सूर्य, शुक्र, मंगल के साथ होने के कारण मिले जुले असर देने वाली होगी। इस समय पर कार्यों को संभल कर करना होगा। अष्टम भाव का प्रभाव आपको अचानक से उन चीजों को देने वाला होगा जिसमें कुछ अच्छा समय तो कुछ चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं। इस वर्ष ग्रहों का जो विशेष प्रभाव रहेगा, उससे आपके जीवन में कई बदलाव हो सकते हैं। शनि महाराज का मीन राशि के दशम भाव में रहेगा, जो आपके घर, परिवार, करियर, व्यापार और सामाजिक स्थिति पर असर डालेगा। शनि के इस स्थान पर होने से आपको काम को लेकर अधिक संजीदा होने की आवश्यकता होगी। केतु पंचम भाव में बैठकर खुद को उन चीजों से दूर ले जा सकता है जिनकी जरूरत है, जैसे कि लगातार किया जाने वाला परिश्रम। इसलिए कड़ी मेहनत और समर्पण से परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान कुछ संघर्षों का सामना भी हो सकता है। कम्युनिकेशन को लेकर सजग रहें, स्पष्ट रहें। धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी और सफलता मिलेगी। राहु नवंबर के अंतिम पड़ाव तक कुंभ राशि के नवम भाव में रहेगा और बाद में मकर राशि के अष्टम भाव में गोचर करेगा। राहु का ये गोचर आपके अध्यात्म, दर्शन, यात्रा, शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों पर प्रभाव डालेगा। आप नए अनुभव प्राप्त करने के लिए विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं। इसके अलावा राहु की स्थिति से आपको मानसिक और आध्यात्मिक विकास के अवसर भी मिल सकते हैं। इस समय उच्च शिक्षा प्राप्ति के साथ ही विदेश में एजुकेशन के अवसर होंगे। गुरु यानी के बृहस्पति वर्ष के पहले भाग में मिथुन राशि के प्रथम भाव में रहेगा, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। ये समय आपके लिए नए कार्यों की शुरुआत करने, व्यक्तिगत विकास और आत्मसमर्पण के लिए अच्छा रहेगा। जून से गुरु देव कर्क राशि में मिथुन के लिए तृतीय भाव में गोचर करेगा, जो आपके बोलचाल, अभिरुचि, रिश्तों में असर डालने वाला होगा। इसके बाद भाग में गुरु देव सिंह राशि के तृतीय भाव में प्रवेश करेगा, जो आपकी सोशल एक्टिविटी और दोस्तों से संबंधों में आगे बढ़ने की संभावना देता है। इस वर्ष प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना प्रबल है।
विशेष रूप से वर्ष के पहले भाग में। जब बृहस्पति पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा, तब छात्रों के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं तो इस समय में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जून के बाद प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की संभावनाएं और भी मजबूत होंगी। साथ ही जिन जातकों को वेतन में देरी हो रही है या नौकरी से संबंधित समस्याएं हो रही हैं, उन्हें जून के बाद किसी अच्छे पद पर नौकरी मिल सकती है। इस वर्ष यात्रा पर जाने का भी मौका मिलेगा। वर्ष के पहले भाग में बृहस्पति के नवम भाव पर दृष्टि होने से आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर होने से विदेश यात्रा की संभावना भी बन रही है। साल के दूसरे भाग में विदेश यात्रा करने का विचार बना सकते हैं और यदि आप किसी प्रकार के धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ये समय इसके लिए शुभ रहेगा। नंबर 1 पर मिथुन राशि के लिए करियर, नौकरी और व्यवसाय में कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। इस साल आपको अपने काम को लेकर आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। शनि महाराज की उपस्थिति मेहनत अधिक करवा सकती है, तो शुरुआती समय में आप कुछ नए काम को लेकर भी जोश भी होंगे। इस समय काम में बदलाव का मन बना सकते हैं। राशि स्वामी और पंचमेश की अष्टम भाव में स्थिति के चलते आप का मन काम में चेंज के लिए ज्यादा जोर मारने वाला है। बिजनेस में हैं तो पार्टनरशिप को लेकर भी आप अलग ही विचार में होंगे। अच्छे परिणाम और सफलता पाने के लिए आपको इस समय अपने काम की गुणवत्ता को लेकर लगातार कोशिशें बनाए रखने की जरूरत है। ग्रहों की स्थिति इस वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगी, जिससे आपके करियर में समृद्धि और उन्नति के अवसर बढ़ेंगे। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति और शनि दोनों का सप्तम भाव पर दृष्टि डालना आपकी सोशल सर्कल में स्थिति के लिए खास होगा। इस समय राजनीति से जुड़े लोग अच्छा कर सकते हैं। पब्लिक के बीच आपकी पहचान का समय होगा। लोग आपको जानेंगे और साझेदारी में आपके काम भी बनेंगे। कामकाज में आपके लिए स्थिति लाभकारी साबित हो सकती है। बृहस्पति और शनि का मिलाजुला असर आपके काम में न केवल सफलता को बढ़ाएगा, बल्कि आपकी इनकम में भी वृद्धि मिलेगी। आप अपनी योजनाओं को पूरी गंभीरता से लागू करेंगे और मेहनत का परिणाम आपको निश्चित रूप से मिलेगा। शनि की उपस्थिति से आपको जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी, लेकिन आप इसे स्वीकार कर सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी मेहनत और लगन को देखकर उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों का भी सहयोग मिल सकता है। इस समय आपके लिए कार्यस्थल पर सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अनुकूल समय रहेगा। अगर आप साझेदारी के व्यवसाय में हैं, तो आपको ये समय बहुत लाभकारी लगेगा। व्यापार में नई पार्टनरशिप बन सकती हैं और आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। शेयर बाजार या फाइनेंस के क्षेत्र में निवेश करते हैं तो इस वर्ष आपको अच्छे लाभ की संभावना है। लग्न में बृहस्पति के होने से आपके मन में नए विचारों और योजनाओं का जन्म होगा। ये विचार न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाएंगे, बल्कि आपके कार्यक्षेत्र में भी नए दृष्टिकोण को जन्म देंगे। आप नए तरीकों, विचारों और पॉलिसी को लागू करने की योजना बना सकते हैं, जो आपके व्यवसाय को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये नए विचार आपके लिए व्यवसाय के विस्तार, ग्रोथ का मौका और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपकी प्लानिंग के कारण आप अपने मौजूदा काम को और अधिक प्रभावी तरीके से चला पाएंगे। खासकर अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये समय उसके लिए बेहतर रहेगा। आपको अपने व्यवसाय में न केवल एक स्थिरता मिलेगी, बल्कि आप एक निश्चित समय में उल्लेखनीय सफलता भी प्राप्त करेंगे। लेकिन जब शनि वक्री होंगे जुलाई के बाद, तो स्थिति ध्यान से काम करने को कहेगी। उस समय के दौरान आपको अपने काम में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। काम में वृद्धि होने का समय होगा।
लेकिन गुरु का असर कुछ राहत भी देगा। नौकरी में लगे लोगों के लिए टाइम बेहतर रहेगा। इस समय आपके काम में तेजी आएगी और आपको उच्च पद पर पदोन्नति मिल सकती है। आपके कार्य में जो कठिनाइयां आ रही थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और आपको अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। ये समय मानसिक शांति और संतुलन का रहेगा, जिससे आप अपने काम को और अधिक दक्षता से पूरा कर सकेंगे। फ्रीलांसर हैं या अपनी खुद का कोई काम करते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। आप नए अवसरों को पहचानेंगे और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करेंगे। ग्रहों का प्रभाव आपको नेटवर्किंग और सहयोग से कई अच्छे अवसर दिलाएगा। नंबर 2 पर मिथुन राशि के लिए आर्थिक राशिफल की जानकारी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। इस साल की पहली तिमाही में खर्च होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप बैलेंस बना पाएंगे। जनवरी फरवरी के दौरान के समय अचानक खर्चे की स्थिति बनेगी, जिसमें कुछ पैसा आपकी करियर, यात्रा, स्वास्थ्य और किसी उधारी को चुकाने में खर्च हो सकता है। धन के मामलों में वृद्धि के साथ साथ खर्च भी देखने को मिलेगा। ग्रहों की स्थिति इस बात का संकेत देती है कि आप अपनी मेहनत और सही योजनाओं के साथ आर्थिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेंगे। साल की शुरुआत में आप अपना धन किसी काम की शुरुआत में भी लगा सकते हैं। बृहस्पति और शनि की सकारात्मक दृष्टि से आपके व्यापार में सुधार होगा, जिससे आपकी इनकम में वृद्धि का संकेत दिखाई दे सकता है। ये समय आपके लिए बेहतर आर्थिक फैसले लेने का रहेगा। अगर आप किसी पुराने व्यापारिक योजना पर काम कर रहे हैं, तो अब उसका फल मिलने की संभावना है। आप नए निवेश की योजना बना सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आप अच्छा लाभ कमाने में आगे रह सकते हैं। फरवरी मध्य के बाद इस समय काम कर सकते हैं। आपका जीवन साथी आपके आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। परिवार की साझेदारी में उनका सहयोग और सुझाव आपके लिए लाभकारी साबित होगा। आर्थिक मामलों में उनके साथ चर्चा और विचार विमर्श से आप सही निर्णय ले पाएंगे। उनकी सलाह से आप अपने पैसों से संबंधित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस समय अगर किसी लोन लेने का विचार कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये समय आपके लिए पारिवारिक आर्थिक मामलों को ठीक से बनाने और उसे लागू करने का रहेगा। साल के दूसरे भाग में परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है, जिस पर आपको खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये खर्च हो सकता है विवाह, धार्मिक अनुष्ठान या अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर। ये खर्च आपके लिए खुशी और संतोष का कारण बनेगा। फिर भी आपको अपने पैसों के मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए खर्च करना चाहिए। इस दौरान आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि खर्चों का संतुलन सही रहे और आपके पास पर्याप्त बचत हो। इसके अतिरिक्त इस समय आपको लंबी अवधि से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। किसी पुराने लेन देन या कर्ज से आपको लाभ हो सकता है। जो धन आपके पास लंबे समय से नहीं था, वह अब वापस आपके हाथ में आ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। अक्टूबर के बाद बृहस्पति के तीसरे भाव में गोचर करने से आपको सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों पर खर्च करने की संभावना हो सकती है। ये समय आपके लिए दूसरों की मदद करने, दान देने और समाज में योगदान करने का रहेगा। आप धार्मिक अनुष्ठानों, सामाजिक कार्यों और पुण्य कार्यों में खर्च कर सकते हैं, जिससे आपकी आत्मिक शांति और संतोष मिलेगा। साथ ही ये समय आपके लिए परिवार और मित्रों के साथ सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का रहेगा, जो आपके लिए एक खुशी का कारण बनेंगी। इस समय में खर्चों को संतुलित रखते हुए सामाजिक कार्यों में भाग लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कुल मिलाकर 2026 का वर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ रहेगा।
शुरुआत में व्यापार पर खर्चे के साथ साथ अच्छे रिटर्न के लिए इंतजार होगा, लेकिन लाभ के संकेत हैं। जबकि साल के दूसरे भाग में कुछ वस्तुओं की प्राप्ति का मौका होगा। आप इनकम में ग्रोथ का मौका जरूर देख पाएंगे इस साल। नंबर 3 पर मिथुन राशि वालों की लव लाइफ। प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी ये जानने की कोशिश करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये साल प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा रह सकता है। इस समय जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही होंगी वे विवाह बंधन में बंध सकते हैं। प्रेम और मैरिज के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। लव मैरिज का योग भी इस दौरान बनेगा। अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर किसी खास मोड़ पर खड़े हैं तो ये समय अच्छे अवसरों का संकेत दे रहा है। इस वर्ष के पहले 6 महीने में आप अपनी लव लाइफ और मैरिज में संतुलन और सामंजस्य बना पाएंगे। वर्ष के पहले हिस्से में विशेष रूप से जब बृहस्पति आपके लग्न में गोचर कर रहा है, तब आपके जीवन में प्रेम और विवाह संबंधित मामलों में सकारात्मक बदलाव आएंगे। बृहस्पति का लग्न में गोचर आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएगा, जिससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आपके अंदर एक आत्मविश्वास और आकर्षण होगा, जो आपके पार्टनर के साथ आपके संबंधों को और भी मजबूत करेगा। अगर आप अकेले हैं तो इस समय किसी नए संबंध की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं। आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके जीवन में एक नई उम्मीद और खुशी ला सकता है। इस समय आप अपने भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए तैयार रहेंगे और आपके रिश्ते में जो भी समस्याएं थीं, उन्हें सुलझाने के अवसर मिल सकते हैं। जून के बाद से विवाह योग्य जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपके विवाह के योग बन सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई चर्चा चल रही है तो इस वर्ष के पहले भाग में उस दिशा में निर्णय लेने का समय आ सकता है। रिश्ते में समझदारी और सामंजस्य बना रहेगा, जिससे विवाह के निर्णय में रुकावटें नहीं आएंगी। परिवार का सहयोग मिलेगा और विवाह से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। नवंबर के बाद राहु का गोचर आपके अष्टम भाव में हो जाएगा, जो आपके प्रेम जीवन और विवाह में अचानक बदलाव का कारण बन सकता है। राहु का अष्टम भाव में गोचर कुछ अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म दे सकता है। इस समय आपके रिश्तों में तनाव और अनबन हो सकती है। आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दूरियां और ठहराव आ सकते हैं, खासकर अगर आप अपने साथी के साथ ईमानदार नहीं हैं या किसी तरह की छुपी हुई बातें हैं। कुल मिलाकर साल का पहला भाग लव और मैरिज के दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ रहेगा। बृहस्पति का प्रभाव आपके रिश्तों को मजबूती देगा और विवाह की दिशा में सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं। नवंबर के बाद राहु का गोचर आपके प्रेम जीवन में कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। इसलिए वर्ष के अंत में अपने रिश्तों और विवाह को लेकर सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा। अगर आप इस समय में संयम और समझदारी से काम लेते हैं तो आप अपने रिश्ते और विवाह में संतुलन बनाए रख सकते हैं। नंबर 4 पर मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। मिथुन राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय मिले जुले असर दिखाने वाला है। इस समय शुरुआती समय पर राशि स्वामी के 8वें भाव पर होने की स्थिति हेल्थ पर कुछ असर डाल सकती है, लेकिन फिर भी स्थिति अनियंत्रित नहीं होगी। इस समय रक्त, त्वचा के रोग असर दिखा सकते हैं। ग्रहों की स्थिति इस वर्ष आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी, जिसमें वर्ष की पहली तिमाही के मध्य भाग से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। वर्ष 2026 की शुरुआत आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ नर्म तो कुछ गर्म रहने वाली है, विशेष रूप से जहां बृहस्पति का आपके लग्न पर प्रभाव आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाए रखेगा।
वहीं राशि स्वामी की स्थिति कुछ कमजोर होने के कारण हेल्थ पर असर दिखाएगी। इस समय पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रह सकती है, लेकिन बृहस्पति के दृष्टि प्रभाव के कारण आपको शारीरिक रूप से अच्छा महसूस होगा और मानसिक शांति भी मिलेगी। इस समय आपका स्वास्थ्य स्थिर रहेगा और आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। मानसिक रूप से आपका मन उथल-पुथल में रहेगा। मन में विचारों की बाढ़ आएगी, जो आपके लिए मानसिक असंतोष और बेचैनी को देने वाला हो सकता है। इस समय आपको जोश में रहते हुए भी शांति के साथ काम करने चाहिए। जोखिम भरे कामों में शामिल होने से पूर्व अपनी सुरक्षा पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। इस समय वाहन इत्यादि का संभल कर उपयोग करने की जरूरत होगी। कुछ मामलों में आग या तेज धार वाली वस्तुओं के कारण भी दिक्कत हो सकती है। इस समय आपके लिए ध्यान, मेडिटेशन के काम बहुत अच्छे रह सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति और ताजगी का अनुभव होगा, जिससे आपकी सेहत पर सकारात्मक असर पड़ेगा। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा और आप खुद को हर दिन ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे। ये समय आपके लिए मानसिक संतुलन बनाए रखने का रहेगा, जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना चाहिए। फूड हैबिट्स के मामले में आपको ध्यान रखना होगा कि आप हल्का, पौष्टिक और संतुलित भोजन करें। जंक फूड और तैलीय भोजन से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस समय अपने शरीर को ताजगी देने के लिए ताजे फल, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी पीने की आदत डालें। ये सब आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगा। वर्ष के मध्य में, विशेष रूप से जून के बाद, आपके स्वास्थ्य की स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। आप पहले की तरह स्वस्थ रहेंगे, लेकिन आपको मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करने के लिए आराम की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप काम के बोझ के कारण तनाव महसूस कर रहे हैं, तो अपने आप को कुछ ऐसे कामों से जोड़िए जिनसे आप खुशी को पा सकते हैं। इस समय अपने मन को शांत रखने के लिए हीलिंग के कार्यों, बागवानी के कामों या अभिरुचि से जुड़े काम करें। नवंबर के बाद आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस समय राहु के अष्टम भाव में गोचर करने के कारण आपका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है। राहु का ये प्रभाव आपके शरीर पर दबाव डाल सकता है और आपको कुछ अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको शारीरिक रूप से थकान, कमजोरी या मानसिक तनाव का अनुभव हो सकता है। इसलिए वर्ष के अंत में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।